कि जो स्वयं ही विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, जो इतने लंबे कार्यकाल से संसदीय मानबिंदुओं के लिए सबको समझाते रहे हों, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हों, वो राजनांदगांव में 2 तारीख को स्टेट हाई स्कूल के मैदान में पब्लिकली ये बोले कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखावा था, ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है, ये जन आंदोलन का स्वरूप आप देखेंगे इसमें। मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की, और उनको पहले भी मैंने कहा है कि आपने जो कुछ कहा है उसके लिए आपको जनता से, माननीय मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए, और विशेष रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में आपने ऐसा कहा, आपने प्रेरित किया लोगों को समूह में हिंसा करने के लिए, ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आचार संहिता का उल्लंघन आपने किया है। चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब जब इस तरह की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई है, चाहे चाय वाला बोल करके उनके लिए, उनके प्रति हंसी उड़ाई गई, आपको ध्यान होगा वो विषय बहुत अच्छे से, चाहे नीच राजनीति करने वाला ऐसा कहा गया हो उनके संदर्भ में, चाहे उनके संदर्भ में कहा गया है कि उसको काटो, उनके संदर्भ में कहा गया उसको गोली मारो, आज कहा जा रहा है उनका सिर फोड़ो। तो जब जब इस तरह की बातें उनके संदर्भ में कही गई है, कभी उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में भी आक्षेप लगाया, कोई परिवार नहीं है उनका, जब जब ऐसा उनके संदर्भ में कहा गया है, वो बात पलट कर उनके ऊपर गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, पूरे लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के साथ इस बात का विरोध किया जाएगा, और हम इस बात के लिए भी आगे बढ़ेंगे कि आपने लाठी मारने की इच्छा व्यक्त की है, और हम तो मोदी जी के परिवार हैं, आप हमको लाठी मार लो, इस बात के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब जब मोदी जी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर बड़ा हुआ है, सामने आया है। जनता का प्यार उनके प्रति और बढ़ा है, जनता का आशीर्वाद उनके प्रति और बढ़ा है। और अभी जब आसन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के मुखिया जब मंच पर विराजमान हो, उसी समय भूपेश बघेल जी उस मंच पर थे, उन्हीं के लिए ये अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे वो जाकर के, उनको वोट दो। भूपेश बघेल जी के लिए ये अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे जाकर के, उनको वोट दो। तो क्या जनता इसीलिए वोट देगी उनको कि वो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे? क्या ये अपील उचित है? क्या उनको ऐसे करना चाहिए था? और क्या दोनों ही दोषी नहीं? हंस रहे थे उस समय, वीडियो में आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को मना करना चाहिए था, आप ऐसे मत बोलिए, उनका चुनाव है उस समय वहां पर। जनता हिसाब लेगी इस बात का, जनता पूछेगी कि क्यों आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे, उनको वोट दिलाना चाहते हैं। ये जो कुछ इन्होंने किया है, जनता इनसे जवाब पूछेगी, जनता इस बात का हिसाब लेगी कि किस तरीके से आपने ऐसे शब्द कहे हैं उनके लिए। और मोदी जी के संदर्भ में जब जब ऐसा कहा गया, तब तब उन्होंने प्रखरता से इस विषय को लिया है, उनका व्यक्तित्व और निखरा है, जनता का स्नेह उनके प्रति और बढ़ा है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28